वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 55th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का सेकंड मैकेनिज़्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है दो मैकेनिज़्म फॉलो करता है। एक तो हमारा होता है जिसको हम लोग E1 मैकेनिज़्म बोलते हैं, दूसरा वाला होता है जिसको हम लोग E2 मैकेनिज़्म बोलते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था E1 मैकेनिज़्म को, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है, ये मैकेनिज़्म फॉलो होता है, बेसिकली उसको देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन किस कंडीशन में होगा। छोटी छोटी 2-3 कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से E2 एलिमिनेशन मैकेनिज़्म फॉलो होता है। तो उसको आप जब समझ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैकेनिज़्म कौन सा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक हमारे पास हेलो एल्केन है, ठीक है, जहाँ पर ये हमारा हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो है E2 मैकेनिज़्म तब फॉलो होगा जब हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। ध्यान दीजिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीक बेस अगर प्रेजेंट होता है तो हमारा कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो होता है, E1 मैकेनिज़्म फॉलो होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस अगर प्रेजेंट हो तो E2 मैकेनिज़्म फॉलो होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में। यानी वही जो पहले हो रहा था वही चीज़ दोबारा हो रही है। क्या चीज़ हो रही है, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये होती है प्रोसेस। अब कैसे होती है इसको हमको समझना है। तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और याद रखिएगा इसको कि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब सारी चीज़ें एक साथ होती हैं और यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया है वो, और साथ ही साथ हमने जो एल्काइल हैलाइड लिया है वो भी, एल्काइल हैलाइड कह लीजिए या हेलो एल्केन कह लीजिए, ये दोनों जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं दोनों के पार्टिसिपेट करने की वजह से ही इसको E2 बोला जाता है या एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, जैसे E1 को हम लोग यूनी मॉलिक्यूलर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। तो होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि हमारा जो ये हेलो एल्केन है या एल्काइल हैलाइड है, इसमें हम इस तरह से हाइड्रोजन अलग कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं, इसको CH3 भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेस है जिसको हम B- से दिखा रहे हैं। ये बेस कैसा है, ये बेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब क्या होता है कि ये जो हेलोजन वाला बॉन्ड है ये धीरे 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 क्या होता है, टूटने लगता है। ठीक है, क्लीवेज होना शुरू होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारा हल्का हल्का क्या होगा, क्लीवेज होगा इसमें। और दूसरा क्या होता है, ये जब अलग होता है तो ये हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या करता है, ये बेस के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, यानी बेस जो है क्या करता है, इसके साथ जुड़ने लगता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंदर दे देगा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन होती है जिसमें हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ इस तरह की कंडीशन आ रही है। यहाँ पर हेलोजन वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, और हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये किससे जुड़ना शुरू हो गया है, बेस के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। ठीक है, होता क्या है, जब बेस के प्रेजेंस में हेलो एल्केन्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, तो हेलोजन वाला बॉन्ड धीरे 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 टूटता है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी धीरे धीरे टूटता है, और ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन करने लगता है किसके साथ, बेस के साथ। और हमको बाई प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यानी हाइड्रोजन जो है बेस के साथ लग जाएगा और हेलोजन अलग अपना दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर हमने गलती से HX लिख दिया है तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये HX नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये हाइड्रोजन जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लगेगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अगेन फिर से समझ लीजिए कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जब हेलो एल्केन से रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन जो है स्टार्ट कर देता है बॉन्ड करना किसके साथ, बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर देता है। साथ ही साथ हेलोजन जो है वो भी क्या होता है, रिमूव होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके। तो यहाँ पर क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का और फॉर्मेशन होगा यहाँ बेस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का, और हमको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन रिएक्शंस की वो क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर,
कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर भी और साथ ही साथ जो अल्काइल हैलाइड हमने ली है उसके ऊपर भी। इसीलिए ये कैसा रिएक्शन कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाता है बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन पर ये मैकेनिज्म डिपेंड करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होगा। अगर वीक बेस होगा तो क्या हो जाएगा, वीक बेस होगा तो हमारा इवन मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ये जो स्टेट बनती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेबी एल्कीन। ये आप जब बड़ी क्लासेस में देखेंगे इसको, बड़ी क्लासेस का मतलब ग्रेजुएशन वगैरह में आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखने को मिलता है। वैसे आपके 11th-12th लेवल पर ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बेबी एल्कीन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री में उससे ज़्यादा, देन 1 डिग्री में, ठीक। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये किससे मिलता जुलता है, ये सेम एज ईवन मैकेनिज्म। जैसा ईवन मैकेनिज्म होता है वैसे ही E2 मैकेनिज्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन फॉलो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेने से क्यों E2 मैकेनिज्म हो जा रहा है, तो जैसा पहले भी बताया हमने कि जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो वो डायरेक्टली अटैक कर देता है किसके ऊपर, एल्केन के ऊपर, हेलो एल्केन के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर उसको सॉल्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर कार्बोकैटायन बनने का टाइम नहीं मिलता, ठीक। लेकिन अगर वीक रहता तो वहाँ सॉल्वेशन होता, वहाँ पर हमको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी लेना पड़ता, जिसकी वजह से क्या होता कि पहले कार्बोकैटायन बनता, देन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो रीअरेंजमेंट होता, वरना फिर आगे प्रोडक्ट बनता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है डायरेक्टली अटैक कर देता है और आसानी से ये हो जाता है। अब किस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस जनरली लिए जाते हैं, तो जनरली जो है हम लोग देखते हैं अल्कोहलिक मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए, ठीक है। कहीं कहीं पर NaNH2 भी लिया जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एमोनिया को, ठीक है, या एल्कोक्साइड वगैरह भी इस्तेमाल होती है, जैसे सोडियम एल्कोक्साइड हो गई, ये बहुत फेमस है, ठीक है। इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं और E2 मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने एक और बात बीच में बताई कि यहाँ पर हमको सॉल्वेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ जो सॉल्वेंट ले रहे होते हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, यानी ये जो बेस है वो बेसिकली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सॉल्वेशन ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शंस की। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है जिसमें आगे Br लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ये हम जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने ले लिया एल्कोहलिक NaOH, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन जो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने शुरू में बताया था, ये हाई टेम्परेचर पर होता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हीट देंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्कीन में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ Br लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने अल्कोहलिक मीडियम में KOH लिया, इसको हीट किया, हाई टेम्परेचर पे ले गए, तो यहाँ पर हमारे पास अब एक तो ये प्रोडक्ट आ सकता है, दूसरा ये आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेटजेफ रूल पढ़ा था ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी। तो मेजर माइनर कौन होगा, तो ये वाला मेजर होगा क्योंकि ये सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेटजेफ प्रोडक्ट तो ज़्यादा हिस्सा ये बनेगा और कम जो है माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा, लेकिन बनता दोनों है, ठीक है। 90-10 के रेशियो में बनता है, 95-5 के रेशियो में बनता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा कंपाउंड है उसके हिसाब से, लेकिन मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ रूल के हिसाब से ही बनता है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हमने लिया कुछ इस तरह का, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं Cl, ठीक है। यहाँ पे एक एल्कोक्साइड ले लेते हैं CH3ONa, ये है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड इसका नाम होता है। हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 इधर, 3 इधर, तो 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंपाउंड एलिमिनेशन का। तो ये सारे किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। ध्यान देना है E1 और E2 में, E1 जो होगा ना ये वीक बेस के प्रेजेंस में होगा, बाकी सारी कंडीशन सेम रहती हैं, ठीक। और E2 जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस में होगा, ठीक है।
अब वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आपको पहचानना है तो वीक बेस में हमने बताया था, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं मिथेनॉल वगैरह या फिर इथेनॉल को भी ले सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा इस्तेमाल किया था, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी एग्जांपल आपके बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। या इसी तरह NaNH2 कहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी एलिमिनेशन होगा। ये जो सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, होगा लेकिन दोनों केस में हमारा एलिमिनेशन ही, ठीक है। और एलिमिनेशन होने का मतलब कि सैचुरेटेड कंपाउंड जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा कह लें तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा और 1 पाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। बहुत सारे मेथड हैं इनको बताने की एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो ये था हमारा E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूड करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, जिसमें हम लोगों ने आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन वगैरह को पढ़ना है, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो होगी इस सीक्वेंस की। इसके बाद फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।